क्या आप डेली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर 1000 एमसीक्यूज जो कि 90% प्लस स्कोर के लिए हमारी स्पेशल बैच क्लास चल रही है या बैच चल रही है आप बोल सकते हैं, जो कि आपके 2020 और 2021 में होने वाले सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख करके प्रिपरेशन किया जा रहा है, जो कि नेट, जेआरएफ और पीजीटी और अकाउंटेंट, इन तीनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने अभी तक टोटल 60 वीडियो डिस्कस किए हुए, यानी कि 60 क्लासेस ऑलरेडी किए जा चुके हैं इसके। ठीक है, अगर आप लोगों ने पूरी क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज डिस्कस करूंगा मैं 521 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 520 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इसके। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, Which one of the following emphasize the qualitative aspects of working capital management? यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वन ऑफ द बेस्ट मेथड होगा जब आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना हो, यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को आपको प्रॉपर तरीके से क्वालिटी तौर पर अगर आपको मतलब मैनेज करना हो, यानी कि उसे इस्तेमाल करना हो, तो आप कौन सा मेथड अपनाओगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्विक, नेट, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। देखो, ग्रॉस और क्विक बेसिकली बहुत कम आप लोग सुनने को मिला होगा। सबसे पहले चीज, इसमें किस तरह से टैकल करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रॉस चूज करे, क्विक चूज करे या नेट चूज करे। ग्रॉस बहुत रेयर सुनते हो, क्विक मेरे ख्याल से शायद ही कभी सुनते हो, नेट वर्किंग कैपिटल हमेशा सुनते हो। तो राइट आंसर ऐसे भी नेट वर्किंग को मार दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। अब बात करते हैं इसके पर्टिकुलर आंसर के बारे में। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को, और नेट वर्किंग कैपिटल में हमें ये मालूम चलता है कि एग्जैक्टली हमारे पास कितना वर्किंग कैपिटल है हमारे वर्किंग कैपिटल को यूज करने के लिए। वर्किंग कैपिटल कहने का मतलब होता है जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी बिजनेस में। ठीक है, वैसे जो कैपिटल होते हैं या वैसे जो खर्च को जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारा वेजेस को सैलरी देना होता है, जिसमें हमारी जितने भी स्टेशनरी चीजें आप परचेस करते हो, मतलब ओवरऑल जितनी भी चीजें आप डे टू डे लाइफ में खर्च करते हो ना, वो सभी हमारी वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल में एग्जैक्टली पोजीशन मालूम चलती है। तो ऑफकोर्स हमें क्वालिटी देखनी है तो हम किसको देखेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल को। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए, ये मेरे ख्याल से क्लियर है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following training method expose the newly required employee to the various business function, division and department? आपके डिपार्टमेंट यानी कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू बंदा आपने ज्वाइन किया या ज्वाइन करवाना है आपको, और उसको क्या करना है, जो उसका पर्टिकुलर जॉब होगा यानी पर्टिकुलर जो काम होगा उससे आपको समझाना है, उसके फंक्शन से, उसके डिवीजन से, उसके डिपार्टमेंट से आपको प्रॉपरली उसको अवेयर करवाना है। तो यहाँ पर जो मेथड है इनमें से कौन सा आप ट्रेनिंग मेथड इस्तेमाल करोगे, आपको ये बताना है। देखो, मैं बात करता हूँ एक एक करके। तो राइट आंसर तो पहले हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है, जिसमें ओरिएंटेशन है हमारा, ताकि आप उसे ओरिएंट कर, मतलब कि एक तरह से आप सभी पहलू पर आप उसे डायरेक्ट कर पाओ, डायरेक्ट इन द सेंस ऑफ बोल सकता हूं मैं डायरेक्शन दे पाओ। तो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वेजिटेबल ट्रेनिंग। बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है जब आपको कोई जॉब के, सपोज मान लो मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे टीचर टीचर के जगह पे मुझे सपोज प्रिंसिपल बनाया जा रहा है, तो पर्टिकुलरली मैं एक तरह से जुड़ा हुआ काम है ये। तो जब भी कुछ इस तरह का काम हो जिसे हम लोग नियर बाय द जॉब बोलते हैं, ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई काम हो जो आपके पर्टिकुलर जॉब से जुड़ा हुआ हो और आप उससे उसको समथिंग ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हो, उसी से थोड़े से चेंजेस की, तो आप बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन एनालिसिस बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है हमारा ग्रुप एनालिसिस के टाइम पे। कब करते हैं हम लोग? जब हमको ग्रुप एनालिसिस करना हो तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रोल प्लेइंग, ऑफकोर्स रोल प्लेइंग यानी कि उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में, सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में, कि पर्टिकुलर जॉब कैसा है आपका,
ठीक है, उस जॉब के बारे में आपको देखना हो, लेकिन हम लोग को फंक्शन भी बताना है, डिवीजन भी बताना है, उसके जुड़े हुए डिपार्टमेंट भी बताने हैं, ओवरऑल सभी चीजों के बारे में हमें अवेयर करवाना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। ठीक है, और राइट आंसर भी वही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैच करवाना है आपको क्या, एक तरफ आपको ऑथर्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको मोटिवेशन थ्योरीज दी हुई है, यानी कि ये सारे के सारे मोटिवेशन थ्योरीज हैं और हमें बताना है। बड़ा ही इजी है। हर्जबर्ग ने कौन सी दिया था, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी कौन कौन सी थी, एक थी हमारी मोटिवेशन फैक्टर और दूसरी थी हाइजीन फैक्टर। तो इन्होंने दो फैक्टर हमें दिया हुआ था, मोटिवेशन फैक्टर और हाइजीन फैक्टर। एमसी ग्रेगर नाम से ही मालूम चलता है, एमसी ग्रेगर ने दो थ्योरी दी थी, एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स और वाई बेसिकली किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को काम करना है या नहीं करना है या करवाना पड़ता है जबरदस्ती, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सेंस की बात होती है, तो एक्स वाई को यूज करते हैं हम लोग। अल्ड्रेफर की बात करूं तो अल्ड्रेफर ने दिया था हमारा ईआरजी थ्योरी। आप सभी को पता ही होगा ईआरजी थ्योरी, अगेन जो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी थी उन्हीं को थोड़ा सा और डेवलप इन्होंने किया था। और ईआरजी की बात करूं तो ई का फुल फॉर्म होता है हमारा एग्जिस्टेंस, आर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा डिटेंडेंस, और जो जी का फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रोथ। तो ये बेसिक चीजें भी आपको ध्यान रखना है। और एमसी कैलेंड की अगेन बहुत ही फेमस थ्री नीड ऑफ थ्योरी, थ्री नीड्स कौन कौन सी थी, थ्री नीड्स अगर आपको सभी को पता हो तो अच्छी बात है। पहला जो आता है वो है हमारा अचीवमेंट, दूसरा जो आता है वो है पावर, और तीसरा जो आता है वो है हमारा एफिलिएशन। ठीक है ना, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए कौन कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देखो ये सभी चीजें मैच कर रही हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बहुत इजी थ्योरी है, लेकिन आपको सभी थ्योरी पता होना चाहिए। ये थ्योरी, ये जितनी चारों की चारों थ्योरी है ना, ये रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक है, ये चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चारों की चारी पर्टिकुलर थ्योरीज आपको 110% पता होना चाहिए। ईआरजी क्या है, थ्री नीड्स थ्योरी जो है वो क्या है, ये तीनों किन किन चीजों को दिखाता है। ईआरजी में जो तीन मतलब है, तीनों तीन चीजों को दिखाते हैं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या है, टू फैक्टर में जो हमारा मोटिवेशन फैक्टर और हाइजीन फैक्टर है, ये दोनों क्या है और किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी की पूरी आपको थ्योरी 110% पता होनी चाहिए अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर मैनेजमेंट आपके एग्जाम के पोर्शन में है, तो ये आपके लिए 110% नीड है। अदरवाइज इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और आप छोड़ के आओगे, और मिलना ही मिलना है, ये 110% गारंटी है मेरी। इनसे क्वेश्चंस होंगे, मतलब होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज क्लोजली एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। इंडस्ट्रियल रिलेशन में यहाँ जो चार नाम दिए हैं इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिलेशन में रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टली बता देता हूँ, वीवी गिरी। वीवी गिरी बेसिकली ये किस किस लिए फेमस है, मैं सबसे पहले आपको वो बता दूं, क्योंकि अक्सर आपको एग्जाम में ये जो नाम है उसकी जगह में कुछ और मिल जाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। लेबर मूवमेंट यानी कि लेबर एम्पावरमेंट की जब बात हुई थी, लेबर को जब प्रॉपर क्या बोलते हैं न्याय दिलाने की बात हुई थी, उनको आगे बढ़ाने की बात हुई थी, तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में इनका सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था वीवी गिरी जी का। ठीक है ना, अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन के जगह पे हटाकर लेबर मूवमेंट भी डाल दे तो वीवी गिरी ही चूज करना है। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये बंदे किस लिए फेमस है, क्यों इनका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, आई होप ये भी चीज क्लियर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी अगेन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ members are required for a trade union to registered। ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड करने के लिए जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ, क्या 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 पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कितने बंदे चाहिए, कम से कम कितने बंदे चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए या फिर 11 चाहिए। अपने सही ऑप्शन चूज कीजिए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7, 7 बंदे कम से कम चाहिए होते हैं। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपने पांचों अच्छे से क्लियर किया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी इश्यूज होने पर। और कितने स्कोर किए ये शेयर हमें जरूर बताइए, ताकि हम और साथ ही साथ वीडियो को प्रॉपरली शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने क्विजेस अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाके क्विज अटेम्प्ट कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। इसके अलावा हमारी टेलीग्राम ग्रुप भी बन चुकी है, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमारे जितने भी अपडेट आने वाले हैं, चाहे वो यूट्यूब से अपडेट हो, चाहे वो हमारी बुक्स के अपडेट हो या फिर नोट्स के अपडेट हो, या फिर हमारा जो क्विजेस का अटेम्प्ट जो अपडेट होता है, ये तीनों के तीनों अपडेट्स आपको टेलीग्राम के ग्रुप के चैनल पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है आप वहाँ पे चले जाओ चैनल के,
वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम में सर्च कर लो लक्ष्य अकेडमी विकास आनंद, लक्ष्य अकेडमी विकास आनंद। आप डायरेक्टली सर्च भी कर लो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। और ऑफकोर्स ऑफिशियल लोगो पता ही है, तो वो लोगो आपको वहाँ देखने को मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो अगेन मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।